बड़ी खबर इस वक्त यही कि 3 तारीख को हिंदुस्तान में ईद मनाई जाएगी और शोएब रजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शोएब, बड़ा ऐलान दिल्ली जामा मस्जिद से हुआ, 3 तारीख को हिंदुस्तान में ईद मनाई जाएगी। आज चांद की तस्दीक नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए मुल्क के किसी हिस्से से चांद की तस्दीक नहीं हो पाया और कुछ ही देर पहले लखनऊ से भी ऐलान किया गया और दिल्ली जामा मस्जिद में इमाम बुखारी के जो बेटे हैं शाबान बुखारी और नायब इमाम हैं जामा मस्जिद के, उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि कहीं से भी इस तरह के शवाहिद या तस्दीक नहीं हुई है कि किसी ने चांद देखा हो। इसके बाद ये ऐलान किया गया कि हिंदुस्तान में 3 मई को ईद मनाई जाएगी। हालांकि कई लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद आज चांद नजर आएगा, लेकिन सऊदी अरब में चूंकि कल ही ऐलान कर दिया था गल्फ कंट्रीज ने, तो उसके बाद कुछ लोग ये मानकर भी चल रहे थे कि शायद आज चांद ना हो, और वही हुआ और आज नहीं हुआ। और कल चांद रात होगी, परसों हिंदुस्तान में ईद मनाई जाएगी। तो रमजानुल मुबारक 2022 की अगर बात करें तो 2022 में कल जी शोएब, बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त अपने नाजरीन तक पहुंचा दे। दिल्ली की जामा मस्जिद से ऐलान किया गया कि 3 मई को मनाई जाएगी ईद। हिंदुस्तान में 3 मई को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। पहले लखनऊ और फिर दिल्ली की जामा मस्जिद से बड़ा ऐलान किया गया। चांद नजर नहीं आया, चांद की तस्दीक नहीं हुई है, जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि मंगल के रोज यानी 3 मई को हिंदुस्तान में ईद मनाई जाएगी। और शोएब इस वक्त तमाम अपडेट्स के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी शोएब, क्या खबर मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए इरम, मैं बता रहा था कि कहीं से भी तस्दीक नहीं हो पाई और इसी के बाद अब रोयत हिलाल कमेटी की तरफ से अलग अलग जो कमेटियां हैं, चाहे लखनऊ में हो, दिल्ली की जमीयत मरकजी जो रोयत हिलाल कमेटी है वो अलग है और जामा मस्जिद की मरकजी जो रोयत हिलाल कमेटी है वो अलग है। तो तमाम जो रोयत हिलाल कमेटियां हैं उनकी तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है अब कि हिंदुस्तान में 3 मई को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। यानी इस बार 30 रोजे होंगे पूरे, और 30 रोजे पूरे होने के बाद ईद का जो त्योहार है, खुशी का जो दिन है वो आएगा। कल का और रोजा रखना पड़ेगा रोजेदारों को। यकीनन 29 रोजे आज मुकम्मल हुए हैं, कल 30वां रोजा, और आसानी के साथ अब क्योंकि 29वीं, हालांकि ये बात सच है कि 29 रोजों के बाद जब ईद होती है तो उसका एक क्रेज अलग होता है। 30 रोजों का के बाद सुकून से जो काम है वो निपट जाता है, जाहिर सी बात है दिन के वक्त, और उसका जो मजा है ईद का वो अलग होता है। तो आराम से अब सबको पता है कि परसों ईद है, इस बात का ऐलान हो गया है। कल 30वां रोजा तमाम लोग रखेंगे और उसके बाद परसों खुशियों में तमाम लोग शामिल होंगे। और ये तकरीबन 2-3 साल तीसरी साल ये मौका है तमाम जो लोग हैं वो खुलकर एक दूसरे से मिल सकेंगे, एक दूसरे के पास जा सकेंगे। कोविड की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था, कई तरह की दिक्कतें भी लोगों के सामने थी, लेकिन अल्लाह ने इस बार ये मौका दिया है और तमाम जो लोग हैं वो खुश है। यकीनन कल चांद रात और परसों ईद का जो त्योहार है वो हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह से लोगों की तैयारियां थी, जिस तरह से लोग मशगूल थे अपनी तैयारियां करने में, शोएब अब एक दिन का वक्त और मिल जाएगा। जो कारोबारी हैं उनके लिए भी खुशी का मौका है, क्योंकि एक दिन और लोग बाजारों की रौनक बढ़ा पाएंगे और ईद की खरीदारी जो है वो कर पाएंगे, क्योंकि 2 साल की वजह से भारी नुकसान का सामना भी कारोबारियों को करना पड़ा था।